क्योंकि तुम आंसर देने के एबल हो नहीं हो, इसका एक कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक स्वप्निल उमेश हैव pinged me yesterday, but we could not conduct those. ठीक है, so if you are not having any work, okay, ओके, इसमें आप लोग कनेक्ट करो। कुछ नहीं, 10 10 मिनट, 5 to 10 मिनट का वो कुछ डिस्कशन रहेगा। उसमें आपकी फ्लुएंसी आपका क्या है तो थोड़ा मुझे समझेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, सो यस, हम लोग एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या। आई थिंक एसआईटी चल रहा था हमारा, मेन जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फंक्शनल। ठीक है, सो फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल। ठीक है, सो उसमें स्मोक, सैनिटी, एसआईटी, यूएटी, ये है फंक्शनल के टाइप्स। राइट, और एसआईटी में दो चीजें थी। ठीक है, सो रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन। और एसआईटी में जैसे मॉड्यूल का इंटीग्रेशन होता है, जिस वे से इंटीग्रेशन होता है उसमें हमारे तीन अप्रोचेस है ना, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड सैंडविच। तो वो हमने डिस्कस किए एसआईटी में। उसके बाद रीटेस्टिंग और रिग्रेशन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। ठीक है, अभी बचा है फंक्शनल में यूएटी। यूएटी यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉन फंक्शनल पे जंप करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव है। रिग्रेशन हुआ था क्या, रिग्रेशन। ओके, सो रीटेस्टिंग, हाँ, रीटेस्टिंग में हम लोगों ने बग लाइफ साइकिल भी डिस्कस की थी। ठीक है, बग लाइफ साइकिल कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अगर रेज कैसे होता है, कौन फिक्स करता है, वापस आने के बाद क्या रिटेस्ट होता है, ये सारी चीजें जो अगर फ्लो समझ में आ गया है आपको, सो आप लोगों को बग लाइफ साइकिल या फिर डिफेक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो वो रीटेस्टिंग के रिलेट करता है थोड़ा। ठीक है, तो डिफरेंस इतना है कि हम लोग बग लाइफ साइकिल में स्टेटसेस नहीं बताते, वो उस पर्टिकुलर स्टेटस में क्या होता है, अदरवाइज फ्लो सेम ही है। राइट, तो ये थी रिटेस्टिंग। रिग्रेशन में हम लोगों ने क्या बोला, रिग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअली है क्या। तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे एक मॉड्यूल में दूसरा मॉड्यूल इंटीग्रेट किया जाता है, या फिर वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट छोड़ दो, कि जैसे हमारे पास कुछ 5 10 फंक्शनलिटी वाली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनल ये है, ऐप बन गई है। ठीक है, तो अभी उसमें कुछ नई दो चार फंक्शनलिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लाइक कुछ समझो इंटरफेस चेंज कर रहे हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग, छोटी मोटी, तो कौन सी भी फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करेंगे, तो वो केस में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी कि जो ओल्ड फंक्शनलिटीज है, ऑल ऑल द ओल्ड एज वेल एज एडेड न्यू, मतलब जो जो हमने हमने न्यू ऐड की है, वो दोनों बराबर से चलनी चाहिए। ठीक है, सो वो उसके कंफर्मेशन के लिए जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, so every time what happens कि we need to add new functionalities in existing functionality. In that case, it's our expectation that we means old as well as new functionality should work properly. So that particular testing is called regression testing. ठीक है, so accordingly हम लोग क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा है, एवरी टाइम न्यू फंक्शनलिटी में बी एडेड इन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल, दैट इज फंक्शनलिटी ड्यू टू विच द कोड ऑफ, यस, यहाँ से हमारा खत्म हुआ था। राइट, तो ठीक है, सो ड्यू टू विच द कोड ऑफ प्रीवियस फंक्शनलिटी, अभी नई चीजें कुछ ऐड करने से, ठीक है, चांसेस रहते हैं, मतलब मोस्टली होता नहीं है ऐसे, मतलब 80 90% इसमें केसेस में, बट चांसेस रहते हैं कि नई जब चीजें ऐड होती हैं तो एग्जिस्टिंग वाली डिस्टर्ब हो सकती है ना। तो इस वजह से वो दोनों अच्छे से चल रही कि नहीं चल रही, ये जो कंफर्मेशन लेता है हम लोग रिग्रेशन में करते हैं। ठीक है, तो
एवरी टाइम न्यू फंक्शनलिटी में बी एडेड, ठीक है, इन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। वही चीज बताई मैंने, एग्जिस्टिंग में नई चीज ऐड की। सो उससे क्या हो रहा है कि ड्यू टू विच द कोड ऑफ द प्रीवियस फंक्शनैलिटी गेट चेंज्ड, ठीक है। एंड in that case what happened, we need to check, we need to check बोलो या फिर we need to ensure बोलो लोगों को, we need to ensure that new as well as previous functionality, ठीक है, previous functionality should work properly, ठीक है, should work properly and for that we do regression testing, ठीक है। तो ये चीज चेक करने के लिए जो हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं, दोनों चीजें बराबर चल रही कि नहीं चल रही, वो होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। एंड फॉर दैट वी डू रिग्रेशन टेस्टिंग। ये बहुत मैंने इलेबोरेटिव लैंग्वेज में लिखा, आप लोग अपने लैंग्वेज में आपको अगर समझाए, सिंपली जैसे भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। व्हेन existing functionality is added with new functionality, then we means, both the functionality should work properly, and to check those things we do regression testing। सिंपल लैंग्वेज जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, यू कैन एक्सप्लेन लाइकवाइज, ओके। सो ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है, समझो, रिग्रेशन, रिग्रेशन और एसआईटी भी, ठीक है, जो कि फंक्शनल का थर्ड टॉपिक है, राइट। उसके बाद यूएटी बचा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यूएटी खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि भाई क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आता है। पर ये बात, एक बात ध्यान में रख लेना यहाँ पे रिग्रेशन में, वी रिक्वायर 4 to 6 hours टू एग्जीक्यूट। सिंपली ऐसे ही लिख लो, 4 to 6 hours, ठीक है, टू एग्जीक्यूट। अभी ये रिग्रेशन जो होता है, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि ये होता है कैसे, ऑटोमेशन से, ठीक है। ऐसा नहीं है रिग्रेशन मतलब मैंडेटरीली हम लोग रिग्रेशन से ही करेंगे। अगर टेस्ट केसेस कुछ कम है तो वो केस में हम लोग करेंगे, बट टेस्ट केसेस कम रहने की प्रोबेबिलिटी कम क्यों रहती है, ठीक है। रिग्रेशन हम लोग कब करते हैं, जब नई चीजें ऐड होती हैं, ठीक है। सो ये जो ऐड होके फाइनल जो हमारे पास बचेंगे, इनिशियल फेजेस में तो हम लोगों के पास कुछ कम फंक्शनैलिटी रहेंगी, राइट, कम कम रहेंगे, बट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोगों के पास पूरा प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी का हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो वो केस में हम पूरा की पूरा मतलब मैन्युअली करना पॉसिबल रहेगा क्या, पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, रिग्रेशन वो केस में करना होता है, और ऑटोमेशन टूल से हम लोग एक बार डाल दिए वो परफॉर्म करते रहता है, ठीक है। और हमको पूरी कितने फेल है कितने पास है पूरा वो डिटेल ये दे देता है, ठीक है। तो वो होता है रिग्रेशन। ये चीज भी याद रखने का, वी परफॉर्म एडिशनल पॉइंट में थोड़ा सेपरेटली रखो लगे तो इसको, वी परफॉर्म रिग्रेशन रिग्रेशन टेस्टिंग टेस्टिंग with the help of
with the help of with the help of what? Automation tool. ऑटोमेशन बोलो या फिर ऑटोमेशन टूल्स बोलो, ठीक है। ऑटोमेशन में अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है, आप लोगों को कंसर्निंग इसमें जाने के बाद आप लोगों को पता लग सकता है। जैसे सिलेनियम होता है, सिलेनियम विद जावा जावा, एक ड्राइवर रहेगा, वेब सर्विसेज रहेगा, और एक हम लोगों को लैंग्वेज लगेंगे, ठीक है। तो सिलेनियम मोस्टली ये है, सिलेनियम विद जावा होता है, सिलेनियम विद पाइथन होता है। एक लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के साथ अगर करते हो तो वो सेम ही होता है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब कभी कभार पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यस, हम लोग यूएटी लेते हैं अभी। नोमेनक्लेचर कैसा लिया था इसका, ओके। हम लोग इसको फोर्थ पॉइंट बोलेंगे, एसआईटी का फोर्थ पॉइंट, यूएटी। ये क्या है बोला हमने कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो यूजर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या है कि यूजर बोले तो आप लोग, यूजर मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं कि क्लाइंट का जो क्राइटेरिया रहेगा, अल्टीमेट यूजर इज कौन है, हमारा क्लाइंट है, जो अल्टीमेटली जिसने बनाने के लिए दी है, जिस जो यूज करने वाला है, ये पकड़ना। यूजर मतलब एप्लीकेशन यूज करने वाला, ये तो हो गया, मतलब एक उसका अल्टीमेट मीनिंग वही है कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर को लगने वाला क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें उसमें रहनी चाहिए, है ना। तो वो तो हो गई उसकी बात, बट हम अगर हमें रिलेट करना है तो आप लोग क्या बोलो, यूजर को बोलो क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, मतलब क्लाइंट मतलब हमारी जो कंपनी से हमें प्रोजेक्ट मिला है, वो कंपनी का, कि वो कंपनी की क्या क्या हमें एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, राइट। वो सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो लेवल में आ गई है कि नहीं, है ना। सो वो होता है यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जब हमारी एप्लीकेशन यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्रैक करती है या फिर अटेन करती है बोलो, ठीक है, तो वो केस में यूजर हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो वो जो भी यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो चेक होता है, यूजर चेक करता है, तो वो कैसे करेगा, वो एप्लीकेशन यूज करके देखेगा, राइट। यूज करके देखेगा, और जो जो उसको चाहिए वो फ्लो वो हमारी एप्लीकेशन अगर परफॉर्म करती है, एग्जीक्यूट करती है, तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। क्लियर है। सो वो होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। इसमें दो चार पॉइंट हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, कोई ये नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो एप्लीकेशन का फाइनल टेस्टिंग होता है, और उसके उस पे ही डिपेंड करता है, मतलब ये जितनी भी हमने मेहनत की रहती है पहले डेवलपमेंट, जिसने टेस्टर ने या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स ने, तो वो सबकी मेहनत यहाँ पे इसका रिजल्ट होता है। यूएटी अगर पास है तो एप्लीकेशन डन है, अदरवाइज सबको वापस से काम करना पड़ेगा कि भाई क्या रह गया है, ठीक है। सो इट्स अ फाइनल स्टेज, राइट। तो हम लोग पहला पॉइंट इसमें लेंगे कि इज परफॉर्म बाय परफॉर्म बाय द एंड यूजर, एंड यूजर बोलो या फिर इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ क्लाइंट, ठीक है। तो अभी ये क्लाइंट यूजर है तो एक नहीं रहेगा, ठीक है, वहां पे भी एक टीम लगी रहेगी क्रॉस चेक के लिए, ठीक है, कि भाई इतनी इतनी पार्ट है, ये मॉडल तू चेक कर, ये मॉडल तू चेक कर। इस तरीके से हम लोगों का ये होता है, मतलब उसका भी फाइनल यूजर एक्सेप्टेंस ये होता है, क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे बनाने का काम करते हैं, वैसे वो फाइनलाइजेशन करने का काम करते हैं कि भाई ये मॉडल अच्छे से चल रहा है, ये और ये जो चीज होती है अभी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो ये भी फ्रिक्वेंटली होती है,
हर एक मॉड्यूल के लिए होती है। जैसे हमारा अभी क्लाइंट पे हमारा अलग टीम पे हम लोगों को असाइन किया है अभी 5-6 जनों को। तो हम लोगों का डेली उनके साथ कॉल रहता है। तो वो वहाँ से जितने भी फिक्स हुए होंगे बग या फिर फेल किए हमने, वो सारे वो लोग डेवलपर को बताते हैं या फिर डेवलपर असाइन करते हैं और फिक्स करके वापस रीटेस्ट को भेजते हैं। ठीक है। तो वो रीटेस्ट तब तक चलेगा जब तक वो फिक्स नहीं होगा वर्क। तो हमारा ये डेली बेसिस पे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होता है। तो आपको ये सिनेरियो मैंने बहुत देखा है। मतलब इट्स बीन आस्क्ड दैट तुम लोगों का क्लाइंट के साथ क्या कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन ये होता है कि हम लोगों को अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हमारा डेटा कुछ लग रहा है, इनपुट डेटा हमें लग रहा है एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, या फिर कुछ भी ब्लॉकर आ रहा है या फिर इन्वायरमेंट नहीं चल रहा है। ठीक है। एप्लीकेशन नहीं चल रही है, कुछ एरर आ रहा है एप्लीकेशन, मतलब हमारी टेस्टिंग के जो टूल्स रहेंगे उसमें कुछ एरर्स आ रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारे हमें डेली बेसिस पे अपडेट करते रहना पड़ता है। ठीक है। सो मेन रीजन ये बताना हमारे कम्युनिकेशन का, वी कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एज एंड मेन वी फेस द इशू रिगार्डिंग इनपुट डेटा और अवर टेस्टिंग टूल्स। ठीक है। सो ये सारी चीजें और बेसिक रीजन बताने का डेटा का। ठीक है। इनपुट डेटा का, क्योंकि मोस्टली कैसा है कि एप्लीकेशन चलती है 2-2 साल, 2.5 साल, 3 साल। ठीक है। तो डेटा जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है क्लाइंट्स का, कस्टमर का। तो वो केस में हमें दिक्कत होती है टेस्टर लोगों को, और वो स्पेशली तब तक अपडेट भी नहीं करते, नया डेटा की रिक्वायरमेंट भी नहीं ये करते जब तक वो उनको काम नहीं बढ़ता। ठीक है। तो ये केस हो सकती है कौन सा, इनपुट डेटा के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, कीप इन माइंड, राइट। सो यस, हम लोग बोल रहे थे यूएटी, तो ये किस कौन परफॉर्म करता है, इट इज परफॉर्म बाय द एंड यूजर और द क्लाइंट। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को हमारे एप्लीकेशन को एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। ठीक है। 80-90% बोलो या फिर जितना भी प्रिस्क्राइब रहेगा स्पेसिफिकेशन में। ठीक है। सो इट इज मैंडेटरी that our application should meet the um, user acceptance criteria। ठीक है। यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसने मीट करना चाहिए फिर, या फिर उसमें होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में उसके इसमें होना चाहिए, एप्लीकेशन वो अटेंड करना चाहिए, राइट। should meet the user acceptance criteria uh, after which user accept the application। ठीक है। एक्सेप्ट द एप्लीकेशन मतलब वहां पे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, सारी चीजें अगर प्रॉपरली चल रही है। ठीक है। तो यूजर वो फेज पे डिसाइड करता है कि एप्लीकेशन अभी हमें एक्सेप्ट करना है या फिर कुछ ग्लिचेस है, कुछ उसमें डिफेक्ट्स है। तो वो केस में वो लोग रिजेक्ट कर देंगे कि भाई ये जो चीजें हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताएंगे वो, कि भाई ये फंक्शनलिटी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल रही है, तो इसको फिक्स करो। उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पे ही फाइनली डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी या रिजेक्ट होंगी। सो इट इज वेरी इट इज वेरी important testing is very important testing because it uh, it is very important testing because it decide, ये क्या डिसाइड करती है, it decide whether to accept or to reject
द एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे डिपेंड करता है या फिर वहां के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखा हमने? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग बिकॉज इट डिसाइड्स whether to accept or to reject the application। ठीक है, ये हो गया। और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये कब होती है? ये मोस्टली अगर यूजर या फिर क्लाइंट परफॉर्म करता है इसको, तो ऑब्वियसली ऑफशोर, ऑनशोर बोलो, ऑनशोर मतलब क्लाइंट के इन्वायरमेंट में होगी। ठीक है, और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है जो एंड यूजर ही करेगा। कभी कभी हमारे लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली प्रेफरेबल यही होता है कि जिनको एप्लीकेशन चाहिए वही लोग करेंगे। क्लाइंट साइड के कुछ डिसाइडेड लोग रहेंगे, वो लोग ही ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने हम लोगों पे छोड़ दिया कि भाई हम लोगों को तुम ही फाइनलाइज करो और तुम ही रेडी फॉर्म में हमें एप्लीकेशन दे दो, सो वो केस में हम लोग क्या करते हैं कि अ, ये टेस्टिंग करते हैं। तो इतने भी पॉइंट्स इनफ है, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे लिख लो कि इट इज परफॉर्म इन द क्लाइंट इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लाइंट के इन्वायरमेंट का होता है ये। क्लाइंट का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, तो ये होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अलावा भी आप लोगों को अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है। बट कैसा है, की पॉइंट हमें जितना जरूरत है उतना करो, क्योंकि हम लोगों को होल सिलेबस कवर करना है। ज्यादा तुम एक्स्ट्रा पढ़ते बैठोगे तो आप लोगों को दिक्कत जाएगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो सिंपल लैंग्वेज में हमने अरेंज करके रखा है, इसको फाइनल क्यों करो और खत्म करो कहानी। ठीक है, और ऐसा नहीं है आप लोगों को एक बार कर लिया तो फिर आपको मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से ये तब तक नहीं होता। 3-4 रिवीजन के बाद ही आप लोगों को ये फ्लुएंटली और फास्टली डिलीवर कर पाओगे तुम लोग। ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? ठीक है, मतलब हमारे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुए उस पे। सो व्हेन डू यू परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग, ये क्वेश्चन हो सकता है। कब करते हैं बताओ? व्हेन डू यू परफॉर्म रिग्रेशन रिग्रेशन टेस्टिंग? कब करते हैं? जब हमको रिग्रेशन टेस्टिंग की जो डेफिनेशन है वही उसका आंसर है। जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में नई फंक्शनैलिटी डालते हैं, तो वो टाइम दोनों फंक्शनैलिटी अच्छे से चल रही कि नहीं चल रही, ये क्रॉस चेक करने को हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है गाइस, यस कुछ सर। यस बताओ। सर। ओके, सो दैट मुझे लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ रहा है। ओके, सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग? 6 आवर्स बोल सकते हो आप लोग, बट 4 to 6 यूजुअली hours. 4 to 6 आवर्स। यस। हाउ हाउ मच time is required to perform regression testing?
ये रिग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को कितना टाइम लगता है, दैट इज ऑल्सो मेंशन, राइट। ये पे है। राइट, वन क्वेश्चन इज हियर। यस। रिग्रेशन टेस्टिंग में जो 5 से 6 आवर का टाइम लगता है, जैसा भी किसने स्वप्निल ने शायद बोला है, हाँ भाई हाँ 5 हाँ। से 6 आवर कंफर्म, राइट राइट टाइम? राइट टाइम मतलब अभी डिपेंड करता है उमेश, कि कैसा है कि हमारी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है। अभी रिग्रेशन ओके। को हमने बोला क्या है कि जैसे हम लोग प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो वो इनिशियल फेजेस में क्या रहेगा कि हम लोगों की क्या 10 फंक्शनैलिटी रहेंगी, समझो पहले दिन 10 फंक्शनैलिटी रहेंगी, और उसमें हम लोग नई दो चार ऐड करेंगे, तो वो तो सारी चीजें मैन्युअली हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। ओके। सो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो एट द एंड या फिर मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट हाफ भी हो जाता है, तो फंक्शनैलिटी के नंबर्स इतने बढ़ जाते हैं, मतलब 2500, 3000, 4000, ऐसे इतने स्क्रिप्ट्स रहते हैं एक एक स्क्रिप्ट के लिए। और हमारी जो स्क्रिप्ट है एग्जीक्यूशन जो करते हैं, तो एक एक चीज के लिए होती है कि भाई उसका दिख कैसा रहा है, मतलब विजुअलाइजेशन क्या हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक बटन हमें चेक करनी पड़ती है। तो वो एक एक बटन की एक एक चीज की फंक्शनैलिटी बनाते बनाते हम लोगों का स्क्रिप्ट और हमारा स्क्रिप्ट का नंबर इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा होता है। तो वो चेक करने के लिए कैसा है कि हम लोगों को फिर मैन्युअली करना फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, राइट ठीक राइट, है। समझ गए। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी जो ये है कितने स्क्रिप्ट्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये अच्छा। एवरेज है, इससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। ज्यादा 6 6 घंटे में तो बहुत हो गया मुश्किल, ठीक है, बट इससे कम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद है डू वी राइट सेपरेट टेस्ट केसेस फॉर द रिग्रेशन, राइट सेपरेट टेस्ट केसेस फॉर द रिग्रेशन, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया कि डू वी राइट सेपरेट टेस्ट केसेस फॉर द रिग्रेशन। रिग्रेशन के लिए हम लोग सेपरेट टेस्ट केसेस लिखते हैं। अभी हम लोग जो जैसे भी टेस्टिंग करते हैं, तो पहले क्या करेंगे कि भाई टेस्ट केसेस लिखेंगे कि भाई यूजर ने क्या करना चाहिए, टेस्टर ने क्या करना चाहिए, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो टेस्टर क्या करेगा, पहले लॉग इन करेगा, वहां से वहां जंप करेगा, ये फंक्शनैलिटी में जाएगा, है ना। जैसे मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूजर लॉग इन करेगा पहले, उसके बाद कार्ड सिलेक्ट करेगा, कार्ड में से जाएगा तो पे सिलेक्ट करेगा, डेबिटेड फ्रॉम क्रेडिटेड फ्रॉम, ठीक है। अमाउंट सिलेक्ट करेगा, अमाउंट के बाद जैसे वो सिलेक्ट करेगा कंटिन्यू बटन दबाएगा, उसके बाद उसको और कुछ डिटेल अगर लगती है, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, जो कुछ है ना, एक्सपायरी नंबर, तो वैसे वो प्रोसेस करेगा। तो यूजर क्या करता है कि यूजर टेस्टर क्या क्या करेगा, इसका टेस्ट केसेस लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस जो जो भी हम लोग करते हैं जैसे स्मोक सैनिटी, ये सब चीजें करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वो के उसके लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो हम लोग इसने क्या बोला है कि जब हम रिग्रेशन करते हैं तो रिग्रेशन टेस्टिंग करते टाइम हम लोग सेपरेट टेस्ट केसेस लिखेंगे, लिखते हैं क्या, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या रहेंगे, इसके लिए हम लोग नहीं लिखते, क्यों, रिग्रेशन जो होता है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड टेस्ट केसेस का होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें दो चार चीजें नहीं रहेंगी और पूरा की पूरा मॉड्यूल तो ओल्ड ही रहेंगे, ठीक है। सो वो केस में क्या करते हैं हम लोग ऐसा बोलेंगे इसको, नो वी डोंट राइट सेपरेट टेस्ट केसेस फॉर द रिग्रेशन, बट वी हम लोग क्या करेंगे, वी डोंट राइट सेपरेट टेस्ट केसेस फॉर रिग्रेशन, रिग्रेशन टेस्टिंग, पर कैसा कि हाई प्रायोरिटी टेस्टिंग वाले हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। हाई प्रायोरिटी वाले जो टेस्ट केसेस रहेंगे उसको प्रॉपरली चेक कर लेंगे। या फिर आप सिंपली अगर तुम ऐसा भी बोलते हो कि वी डोंट राइट सेपरेट टेस्ट केसेस फॉर द रिग्रेशन टेस्टिंग, ये भी आंसर क्लियर है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर नो ही है, ठीक है, सिंपल। हम लोग सेपरेट टेस्ट केसेस नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जो नई चीजें ऐड होंगी उसके लिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एडिट क्या लिखेंगे हम लोग, वी विल वेरीफाई हाई प्रायोरिटी
वी विल वेरीफाई हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। ठीक है, अभी प्रायोरिटी सिवेरिटी हो गया है या हमारा नहीं हुआ है, राइट? प्रायोरिटी सिवेरिटी नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है नहीं सर। हुआ है। यस, सो वो होने का है, हम लोग वो पढ़ेंगे। तो ये हाई प्रायोरिटी मतलब क्या है कि जैसे मैं कोई डिस्कसेस कर रहा हूँ तो हम लोगों के पास कैसा की प्रायोरिटी रहती है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। ठीक है, सो हम लोग प्रायोरिटी 1 जीरो से चालू होता है, प्रायोरिटी 0, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, ऐसा। तो हम लोग जीरो प्रायोरिटी वाला रहेंगे ना, तो उसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी क्या है? बग फिक्स या फिर टेस्टिंग की किसी भी चीज की स्पीड सबसे पहले हमें क्या करना है। जैसे हम लोग लाइफ में भी कुछ मतलब हम लगते हैं कि दिन भर में मुझे ये 5 काम पहले करना है, उसके बाद छठवा जो है वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लेस है। अगर वो नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि प्रायोरिटी क्या है कि स्पीड ऑफ द फिक्सिंग, फिक्सिंग द बग, स्पीड ऑफ फिक्सिंग बग, बग फिक्स करने की, टेस्टिंग करने की बोलो, वो है स्पीड कि पहले कौन सा पिकअप करना है। ठीक है, सो वो रिस्पेक्टिव टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए तुम लोग क्या करो, ये ध्यान में रखो। और मोस्टली ट्राई टू गिव, तुम सीधा ऐसा ही बोलो कि नो, नो पे ही रुक जाने का। उसके बाद में अगर पूछता है, नहीं लिखते हो तो फिर क्या करते हो, तो आप लोग बोलोगे कि हाई प्रायोरिटी वाले जो टेस्ट केसेस रहेंगे अ, उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसके लिए टेस्ट केसेस हम लोग वेरीफाई करेंगे। लिखने का कार्यक्रम होता ही नहीं वैसे वहां पे। ठीक है, जस्ट देख लेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सो ये है केस। उसके बाद है हम्म, कि how do you decide which test cases which test cases need need to run for regression। ठीक है, प्रायोरिटी वाले कैसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिग्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि टेस्ट केसेस कौन से सिलेक्ट करेंगे या फिर कौन से रन करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेस्टिंग वही चीज की होगी कि जिससे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला है, या फिर जो हमें लगेंगे कि जिसको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा वेरीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको बोलने का हाई प्रायोरिटी वाली टेस्ट केसेस हम लोग पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो वी विल एग्जीक्यूट हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस ओनली फॉर द रिग्रेशन। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली उसमें ऑल ओवर सबका ही ये होता है। जितने भी हमारे टेस्ट केसेस लिखे हुए होते हैं वो सारे ही वो एग्जीक्यूट करता है। बट वो डिपेंड करता है कि अभी तुम लोगों को करना क्या है। वो ऑन स्पॉट तुम लोगों को जो भी डाउटेड लगेंगे या फिर ऐसा लग रहा है कि ये मॉड्यूल पे हम लोगों को दिक्कत जा सकती है। ठीक है, सो वो तुम्हारा जो ये रहेगा, स्क्रम मास्टर रहेगा, ठीक है, मैनेजर रहेगा, वो सॉर्टेड ही सारा डेटा देगा तुमको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस हम लोग रन करेंगे। सिंपल ये जो है ना, यहाँ पे वी विल ऐसा लिखो कि वी विल पिकअप, पिकअप और एग्जीक्यूट बोलो, विल एग्जीक्यूट द हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। ठीक है, तो ये चीज है। इसने क्या क्वेश्चन समझा आप लोगों को, रिग्रेशन के लिए हम लोग कौन से टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू डिसाइड बीच टेस्ट केसेस नीड टू रन फॉर रिग्रेशन, रिग्रेशन के लिए कौन से टेस्ट केसेस रन करना चाहिए, ये कहाँ से मतलब डिपेंड होता है। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी कि टेस्ट केसेस की कौन से मेन प्रायोरिटी में कौन से टेस्ट केसेस आते हैं, या फिर डिसाइडेड बाय द सिस्टम कि हमें क्या करना है। हम लोगों को जो एग्जीक्यूट करना रहेगा वही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
बट प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस बोलना, ये हमें रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके। तो हेलो सर। हाँ हाँ स्वप्निल। इसमें ज्यादा यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिग्रेशंस पे ही आएंगे क्या ऐसे यानी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये जो हम्म। क्वेश्चंस है, ये थोड़े बहुत कुछ ट्रिकी बोलो या फिर एक मोस्ट फेमस क्वेश्चंस टाइप में है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं जैसे ये एसआईटी हो गया, फंक्शनल हो गया, ये सारी हम्म। चीजें तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ में इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम लोग छोड़ोगे तो वो कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। तुम लोगों ने छोड़ा तो समझो कि मतलब ये है, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स में हमने उठाए हैं, ठीक है। कि ये तो मोस्टली फिर चांसेस। यस। एसआईटी वाले क्वेश्चंस नहीं हुए हैं सर, फिर वो भी अपन ले लेंगे ना उसमें? एसआईटी के, एसआईटी में क्या, एसआईटी यही पूछेगा वो कि व्हाट आर द डिफरेंट, यस लिख के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एज इट इज ही पूछेंगे आपको, ठीक है। कि व्हाट इज एसआईटी अच्छा। टेस्टिंग, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट हम्म। अप्रोचेस ऑफ एसआईटी, है ना। ओके। हाँ हाँ। ठीक है। तो तुम लोग ने ये पढ़ लिया ना, जैसे अभी ये क्वेश्चन मैंने लिख के दिए, तो ये क्वेश्चन मैं अगर नहीं भी लिख के देता तो तुम लोग क्या इसके आंसर नहीं करवाते थे क्या? अगर तुमने अपर का मैटर पढ़ा है तो करवाते थे। पर अभी ये थोड़ा है कि टेस्ट केसेस कौन से उठाएंगे ये, अगर हमारा हम्म। प्रायोरिटी वाला टॉपिक होने का है, इस वजह से हम्म। तुम लोग को थोड़ा लगाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग टॉपिक जो है ना पूरा पूरा कवर करो, ठीक है। टॉपिक्स में भेदभाव मत करो, ठीक है। सो यस, अभी है हमारा नेक्स्ट, हम लोग डिस्कस करना, इसमें कुछ डाउट्स है क्या गाइस? मतलब ये जैसे फंक्शनल हो गया, यूएटी हो गया, या फिर एसआईटी, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है। नो सर। ओके। एनीवन एल्स? ठीक है, हमारे पास अभी नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, हम्म, एक स्टब एंड ड्राइवर है। मतलब जो हमने बोला था कि एसआईटी और यूआईटी है, नहीं सॉरी, एसआईटी में जो हमारे ये अप्रोचेस थे किस पे डिपेंडेंट थे? वो मॉड्यूल पे। वही मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल कब पहले ये हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बनाया जा रहा है, और किसका किसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसके सेम ही इसके जैसा दो हमारे पास ये है कंसेप्ट है, स्टब है एक और दूसरा है ड्राइवर। तो स्टब यानी क्या होता है कि टेम्पररी प्रोग्राम रिटर्न इन प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव सब मॉड्यूल, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जैसे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ समझो, ठीक है। कि मुझे चार पांच अभी दो मॉड्यूल फिक्स करना है, ठीक है। दो मॉड्यूल में से अभी कुछ चीजें मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में तो बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, बट राइट डायरेक्शन में समझो एक फ्लो है, वहां पे कुछ चीजें अभी भी कंफर्म नहीं है। तो डेवलपर क्या करता है वो केस में, वो डमी एक कुछ कंसिडर कर लेता है, या फिर ब्लैंक एक सब सब मॉड्यूल वो कंसिडर कर लेगा, मतलब वो डेवलपमेंट करते टाइम, ठीक है। सो वो केस को क्या बोलते हैं, जब टेम्पररी प्रोग्राम प्रोग्राम लिख के वो डमी छोड़ देता है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो लिखेगा टेम्पररी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन सब मॉड्यूल, ठीक है। सो उसको बोलते हैं स्टब। और ड्राइवर क्या है, टेम्पररी प्रोग्राम रिटर्न इन प्लेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन मेन मॉड्यूल, ठीक है। सो मैं समझाऊंगा आपको जैसे ये आएगा, हम लोग वो टॉपिक ओपन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये भी समझना जरूरी है। कुछ नहीं, अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग यानी क्या है कि हम लोगों को जैसे प्रोडक्शन के पहले और प्रोडक्शन के बाद अ, उसका ये होता है। जैसे प्रोडक्शन में मतलब क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ प्रोडक्शन होता नहीं है, एप्लीकेशन
जब लाइव होती है, हमारी एप्लीकेशन चलना स्टार्ट करती है, फिर यूजर यूज करना चालू करता है, तो वो फेज को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के पहले और प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। तो ये सिनेरियो पे बेसिस वो अल्फा बीटा टेस्टिंग है। सो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, आज तो ये नॉन फंक्शनल वाला टॉपिक है, राइट। ये कंपेटेबिलिटी कुछ नहीं है, दो दो तीन तीन लाइन की इसका ये है, हम लोगों को इससे कुछ ज्यादा हमारा काम होता ही नहीं है इसका, ठीक है। अ, मतलब मैनुअल टेस्टर का स्पेशली जो पोजीशन के हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इससे दूर दूर तक इसका कुछ वास्ता होता नहीं है। बट एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, राइट। सो वी शुड नो दिस कि हम लोगों का ये कंसेप्ट क्या होता है, हम लोगों को एटलीस्ट हमारे ग्रेजुएशन में पढ़ने में गया था या फिर कैसा एग्जैक्टली इसकी मीनिंग तो भी हम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को मीनिंग समझाए होंगे इन सारी चीज़ों के, उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है, राइट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अभी कि हम लोग अभी 50% सिलेबस के आसपास आ गए हैं, ठीक है। तो वैसा मुझे अभी कैसा है, एक बात से मैं थोड़ा ये हूँ कि जो भी लोग अभी है आज के कॉल में और जितने भी नहीं है, तुम लोग ये नहीं दे रहे हो, मॉक नहीं दे रहे हो। और मॉक जैसे तुम लोग एक एक मॉक जब स्किप करोगे ना, तुम समझ लो कि तुम एक एक स्टेप पीछे जा रहे हो। किसके? तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, क्योंकि सीन ऐसा है कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कॉल पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। दिस इज नॉट द सिनेरियो वी कैन डिस्कस हियर। बट कैसा है कि तुम लोग पीछे इसलिए जाओगे कि तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस एक एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को प्रेजेंट करना है, और बोलना ऐसी चीज है कि बोलना कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जिनके लिए इजी है, बहुत इजी है, और जिन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है बोलना, ठीक है। तो टाइम लगेगा फिर। अभी दो चार टॉपिक कवर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब सिलेबस पूरा पूरा हो जाता है तो फिर हम लोगों को लगता है, फिर ढीला कॉन्फिडेंस हो जाने के बाद चलो भाई अभी हमसे नहीं होगा। तो ये चीज होती है। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत से, ठीक है। पैसे देके भी, पूरी फीस पेड करके भी वो इनकी हिम्मत नहीं होती कि मैं कॉल करूँ या फिर पूछूं। क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी पढ़ाई मतलब पीछे रह जाती है, तो मैं क्या बताऊं, है ना। तो वो सीन होता है। तो अभी क्या है कि थोड़ा टाइम है तुम लोगों के पास, एक दो टॉपिक रोज आधा घंटा एक घंटा भी पढ़ लिया ना तो इनफ है, आई थिंक। मुझे नहीं लगता, जितने बार मैं दो दो तीन तीन बार समझाता हूँ सारी चीजें, तो आप लोगों को कुछ इसमें डाउट रहता है या फिर कुछ, ठीक है। एक बार भी तुम लोग पढ़ते हो डेली पूरा पूरा सिलेबस शुरू से लेकर अंत तक, तो आप लोगों का पूरा फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो मुझे दो लोग, एक कोई बंदा सैटरडे को मॉक देता है, कभी कभी पिछले बैच के पकड़ के तीन चार पांच हो जाते हैं मोस्टली, पिछले दो बैच के पकड़ के। तो कुछ ये नहीं है, ठीक है। सो तुम लोग देखो जो भी नहीं दे रहे हैं, बाकी जो दे रहे हो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट तुम ट्राई करो। ऐसा नहीं कि तुम फ्लुएंट आओगे और मेरे सामने सीधा सीधा बताने लगोगे, ऐसा नहीं है। तुमने कुछ भी एक वर्ड भी नहीं बोला ना पहले मॉक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कि इस समय ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो चीजें जो भी तुम्हारा सीन चल रहा होगा, ठीक है। इट इज बिन ऑल ऑल आर कंसिडर्ड, ठीक है। पर तुम एटलीस्ट आओ तो बोलो तो, ठीक है। हम उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं आज के लिए, मोस्टली अभी 5 मिनट के बाद तो ये बैच खत्म ही हो जाएंगे। कल हम लोग नॉन फंक्शनल अच्छे से शुरू करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे लोग हैं, अगर आप लोगों को कुछ काम नहीं है तो अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट में 5-5 10-10 मिनट में डिस्कशन कर ले, हम लोग मॉक ले लेते हैं, ठीक है। जिनको भी देना है मुझे कॉल करें, ठीक है। सो यस गाइस, हम लोग आज के लिए यहीं रुकते हैं। वी विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।